तालीम तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है जी। और चूँकि शॉर्ट टर्म वीज़ा है इसलिए सच को ख़ास अंग्रेज़ी की स्किल की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो ये बड़ा आसान वीज़ा है, लेकिन ये उस पे इसका अब्यूज़ भी हो रहा है इधर, चूँकि लेबर शॉर्ट है स्पेशली, तो इसके लिए जो सीजनल वर्कर का वीज़ा है, सीजनल वर्कर का वीज़ा मैक्सिमम 6 माह तक होता है और तकरीबन 47,000 वीज़ाज़ का कोटा है जो हर साल इशू होते हैं। इसमें ख़ास स्किल इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप जो रिक्वायर्ड काम है वो कर सकें अपने कॉस्ट लेटर के मुताबिक और सेटिस्फाई कर सकें अपने एम्प्लॉयर को और होम ऑफिस को। तो आप ये वीज़ा ले सकते। यूके गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है लोकल जो काश्तकार हैं उनको, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की जो स्पेशली लेबर है जो इससे पहले तो यूरोपियन यूनियन मौजूद थी चूँकि, तो यूरोपियन यूनियन से बहुत सारी लेबर आ जाती थी, लेकिन अब वो लेबर आके काम नहीं कर दानिया सकती। का सीजनल वीज़ा इस हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, तो इस सिलसिले में आपके पास जो है वो हम हक़ाइक़ और इस वीज़ा के मुतालिक तमाम मालूमात पहुँचाएँगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान सुलरिया साहब, माहिर कानून हैं, प्रिंसिपल सोलिसिटर हैं ब्रिटेन सोलिसिटर्स के। इनसे पूछेंगे कि ये वीज़ा एक्चुअली है क्या, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा ये बताएँ कि ये एक्चुअली वीज़ा है क्या? बेसिकली जो यूके में शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोग आना चाहें और आके यहाँ पे काम करना चाहें, उसकी उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, और यानी स्पेशली जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है जिसमें पोल्ट्री की ज़रूरत है स्पेशली अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और प्लस जो हार्टिकल्चर जिसमें आपके जो मुख्तलिफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो काम है उसको करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। इधर चूँकि लेबर शॉर्ट है स्पेशली, तो इसके लिए जो सीजनल वर्कर का वीज़ा है, सीजनल वर्कर का वीज़ा मैक्सिमम 6 माह तक होता है और तकरीबन 47,000 वीज़ाज़ का कोटा है जो हर साल इशू होते हैं इसमें, और वो लोग यहाँ पे आते हैं। उसमें 2,000 जो है पोल्ट्री के वीज़ाज़ हैं और 45,000 जो है हार्टिकल्चर के लिए, जिसमें वो आगे यहाँ पे फ्रूट पिकअप करते हैं, उसकी राइप करते हैं, सब्जियाँ निकालते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, इन सारे कामों के लिए जो है वो वीज़ाज़ यूके गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है लोकल जो काश्तकार हैं उनको, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की जो स्पेशली लेबर है जो इससे पहले तो यूरोपियन यूनियन मौजूद थी चूँकि, तो यूरोपियन यूनियन से बहुत सारी लेबर आ जाती थी, लेकिन अब वो लेबर आके काम नहीं कर सकती। तो इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, उनको काम करवाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए यूके गवर्नमेंट है उन्होंने ये शॉर्ट टर्म वीज़ा जो है, पहले इसको ये शॉर्ट टर्म वीज़ा था, फिर ये इसको टीयर 5 में अब जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस हो, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट हो, 298 पाउंड इसकी फ़ी है, फ़ी पे करें, और उसके बाद आपके पास 1200 कुछ पाउंड है रहने के लिए आपके पास होने चाहिए, या आपका एम्प्लॉयर जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दे तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, और आप यहाँ पे आ सकते हैं। मिनिमम वेज आपको जो है जो जिस इलाके में आप काम करेंगे उधर, अगर लंदन में तो लंदन के हिसाब से, लंदन के बाहर तो लंदन के बाहर के हिसाब से, और आपकी एज के मुताबिक 18 साल से ऊपर कम अज़ कम आप हों तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। ख़ास स्किल इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप जो रिक्वायर्ड काम है वो कर सकें अपने कॉस्ट लेटर के मुताबिक और सेटिस्फाई कर सकें अपने एम्प्लॉयर को और होम ऑफिस को, तो आप ये वीज़ा ले सकते हैं। अच्छा, इस वीज़ा के लिए पाकिस्तान से जो आदमी आ रहा है उसके लिए कोई तालीम भी ज़रूरी है, और क्या कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी है? तालीम तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है जी। और चूँकि शॉर्ट टर्म वीज़ा है इसलिए सच को ख़ास अंग्रेज़ी की स्किल की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो ये बड़ा आसान वीज़ा है, लेकिन ये उस पर इसका अब्यूज़ भी हो रहा है इन दिनों में। मतलब लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया और कुछ अर्से के बाद अब देखेंगे शायद यूके गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्ती भी करे, क्योंकि लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनका पर्पज़ जो है वो काम करना नहीं है। यूरोप से तो जो लोग आते हैं वो तो फौरी वापस चले जाते हैं, वो तो ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या अफ्रीका के लोग हैं जो उधर से लोग आते हैं, उनके पास चूँकि वहाँ पे इकनॉमिकली उनकी चीज़ें उस तरह से समझ में नहीं आती, तो इधर आके फिर कोशिश करते हैं, या तो वो वापस नहीं जाते या फिर असाइलम लेने की कोशिश करते हैं, शादी कर लेते हैं और कोई ना कोई वजह बना के यूरोप में स्लिप होने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा इस पर जो है वो यूके गवर्नमेंट देख रही है, इसका थोड़ा सा अब्यूज़ होना शुरू हो गया है। इससे पहले जो यूरोपियंस आते थे वो अपना काम करके चले जाते थे, तो थोड़ा सा इनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर 47,000 में से 2,000 लोग भी स्किप हो जाएं तो इनके लिए मसाइल हैं। अच्छा, इस वीज़ा के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है जो मैं समझाऊँ वो है आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट चाहिए। अब सबसे मेन बड़ा मसला ये होता है कि एक आदमी पाकिस्तान या इंडिया में बैठा हुआ है तो वो ये स्पॉन्सरशिप का जो सर्टिफिकेट है ये कैसे ले, अपने लिए एम्प्लॉयर कैसे ढूंढे?
अच्छा, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डायलेमा है पाकिस्तान में रहने के लिए कि वो करते क्या है कि एजेंट्स जो हैं उनको अरेंज करके देते हैं, एजेंट्स उनसे रेट तय करते हैं, एजेंट उनको यहाँ पे वीज़ा लेके देते हैं, एजेंट उनको ये बताते नहीं है कि वीज़ा 6 माह के लिए है, 4 माह के लिए और 3 माह के लिए है, पोल्ट्री का अगर वीज़ा है तो क्या करेंगे उसके ऊपर। तो ये ऑब्वियसली एक परेशानी वाली बात है। मैं ये समझता हूँ कि जब आपको कॉस्ट लेटर इशू हो तो आप सबसे पहले तो देखें कि जो एजेंट आपको ऑफ़र कर रहा है क्या वो उस कंपनी की तरफ से उनको मार्केटिंग के लिए कहा गया है, या उस कंपनी की तरफ से उसके पास जो मतलब उनको अथोराइजेशन है कि उसके पे आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकें, लोगों को, लेबर को सिलेक्ट कर सकें। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो अपनी इनपुट दे, और स्पेशली कोई एक इदारा बनाइए, जो ऑलरेडी इदारे बने हैं जिसमें OPF है या कोई दूसरे इदारे हैं, वो इसके अंदर आएँ और आके अपना रोल प्ले करें। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री पाकिस्तान की रोल प्ले करे, वो वेट करें लोगों को प्रॉपरली, जो 1000 2000 3000 10,000 का एक बैंक बनाएं उन लोगों का, और फिर ये बात करें मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ पे, और उनको कहें कि हम आपको जो लेबर देंगे कोशिश करेंगे वो लेबर वापस जाए, उसको हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे। कुछ इस तरह का जो है उसके को बॉन्ड रखें या कुछ इस तरह का सेटअप करें ताकि ये मुस्तकिल बुनियादों पे पाकिस्तानी आ सके, यहाँ पे 6 माह काम करें, पैसे बनाएं, वापस जाएँ, अगले साल फिर आ जाएँ करें। ठीक है, बजाय कि यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करें और वो मसाइल क्रिएट करें, मुल्क का नाम बदनाम करें। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की सतह पे अगर उसको सेटअप बना दिया जाए तो एक बड़ा अच्छा मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा और एक अच्छा जो है वो काम हो सकता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। एक आखिरी सवाल इस हवाले से मैं ये पूछूंगा कि क्या जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह एजेंट लोगों को धोखा देते हैं कि आप चले जाएंगे तो आप सेटल हो जाएंगे इस वीज़ा पे आने वाला शख्स किसी भी तरीके पे सेटल हो सकता है यहाँ पे? अब बहुत मुश्किल है जी इस वीज़ा पे आके सेटल होने के लिए, क्योंकि आपने कोई भी वीज़ा लेना है उसको एक्सटेंड नहीं आप करवा सकते उस तरीके से। ये वीज़ा शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, इसका मकसद भी है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए आना है तो फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा लेके आए, कोई वर्क परमिट लेके आए, कोई ग्लोबल टैलेंट पर वीज़ा पे आए, स्टूडेंट वीज़ा पे आए, उसके बाद फिर आप वर्क परमिट में जा सकते हैं। सो ये जो बिल्कुल ही शॉर्ट रूट है, इसको मेरा ख्याल है कि मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 47,000 लोगों का, ख़ानदानों का एक रोज़गार बना हुआ है, उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो नाज़रीन, ये तमाम जितनी भी मालूमात थी सीज़नल वीज़ा के हवाले से हमने अब तक पहुँचाई हैं। रिजवान सुलारिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद मालूमात के लिए और लीगल एडवाइस के लिए आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ब्रिटेन सोलिसिटर आप फेसबुक पे किसी भी जगह पे लिखेंगे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी एक्सेस जो है वो हो जाएगी। लेकिन ये आपको हम वाज़ेह करते चलें कि ये वीज़ा जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए, और इसमें आपने जो है वो ख़ुद अपने लिए जो है वो एम्प्लॉयर ढूँढना है।